नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। रास्ते में आते वक्त एक व्हाट्सएप गोविंद सिंह जी डोटासरा को भेजा है जो इंग्लिश में है। ऑनरेबल श्री डोटासरा साहब, फॉर पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत कारणों से I extend my resignation from the primary membership of the party. व्यक्तिगत कारणों से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल श्रीमती सोनिया गांधी, श्री अशोक गहलोत एंड ग्रेट श्री राजेश पायलट साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल थ्रू पार्टी। मैं सोनिया जी, अशोक गहलोत साहब और राजेश पायलट स्वर्गीय का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा करने का मौका दिया। आपका आभारी, डॉक्टर करण सिंह यादव, 15 मार्च 24। ये मैंने बहुत दुख के साथ में इस पार्टी कि मेरा 25 वर्ष का नाता रहा, मैं बहुत त्याग करके, सेक्रीफाइस करके, अच्छे पद और प्रतिष्ठा को छोड़ करके राजनीति में आया। मुझे मौका भी मिला, लेकिन इस बार चुनाव में जनता की, आप सबको मालूम है कि बेहद मांग थी कि मैं चुनाव लड़ूं और कोई भी आवे उसके सामने मैं जीतूं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के खिलाफ लड़ करके सत्ता हासिल की, प्रजातंत्र कायम किया, वही पार्टी अब राजाओं के इशारों पे चल रही है और उन्हीं के इशारों से मेरी टिकट काटी गई। तो इसमें टिकट काटने के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं या कोई अन्य कारण है? नहीं, देखिए, पार्टी के अंदर आपका 100% विनिंग का कैंडिडेट हो और जो पिछले सालों से बराबर मेहनत कर रहा हो और वहाँ पे एक व्यक्ति की बात चले, फिर उस पार्टी में रहने से मतलब क्या रह गया? तो कहीं ना कहीं आप और जितेंद्र पर निशाना साध रहे हैं। साथ दिए, मैं साफ ही कह रहा हूँ, मैं साफ ही कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे राजनीतिक कैरियर को पहले भी बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं जब पहली बार सांसद बन करके गया, वो बीच में दबक पड़े, मेरी टिकट कटी, मैं जीता हुआ सांसद था। और अभी जब लोकसभा का मैं बाई इलेक्शन 2 लाख वोटों से जीत के गया, तब फिर वो बीच में दबक पड़े कि नहीं मैं लड़ूंगा, और इस चुनाव में वो 3,32,000 वोटों से हारे। और अब वो खुद नहीं लड़ रहे कि वो 3.5 लाख वोटों से हारे हुए। कहते हैं कि मैं कंटिन्यूस 2 बार हार ली, और उनको वहाँ आदरणीय सोनिया जी वो कहते हैं कि नहीं वो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़े। वो भूल गए कि वो पिछला चुनाव लगातार 2 चुनाव हार चुके, दोनों चुनाव 2.5 लाख और 3.5 लाख वोटों के अंतराल से हारे। कैसे वो लड़ सकते? एक बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया, पार्टी की एक सीट तबाह कर दी होगी। डॉक्टर साहब, आपने पार्टी से त्याग दिया है, अब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे या स्वतंत्र रहेंगे? नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में बताता हूँ। सर, आप जिस तरह राज्यसभा में चुनाव से पहले सोनिया जी से मिलने गए थे, आश्वासन दिया था, क्या मामला था? नहीं, आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी आश्वासन नहीं दिया। मेरी बात सुनी थी उन्होंने, क्योंकि आश्वासित कुछ भी नहीं किया था। वहाँ तो जब सही बात है कि जितेंद्र सिंह का पर्दा छाया हुआ है। वो राहुल जी और प्रियंका जी से जो उनके अच्छे संबंध हैं, उस कारण से पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस तरह राहुल गांधी युवा हैं और वो युवाओं को मौका दे रहे हैं, साथ ही पार्टी की है कि जितने युवावृद्ध नेता हैं उनको पहले मौका दिया था और युवाओं को देना चाह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ हैं? किस तरह खिलाफ की बात है? विनेबिलिटी तो देखनी पड़ेगी ना, जीत का आधार क्या है ये तो देखना पड़ेगा, जीत का क्या कारण बन सकते हैं ये तो देखना पड़ेगा।
प्रूवन आदमी जो 2 बार जीत चुका एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, जो 2 बार विधायक जीत चुका, जिसका डॉक्टरी का सुंदर कैरियर है, पूरा इलाका आधी रात को मुझे टेलीफोन करके अपनी बातों के लिए याद करता है। और यहाँ मैं सामाजिक समीकरणों से भी गया, बैरोड में चाहे बिटेडा कॉलेज और यादव हॉस्टल्स हों और गर्ल्स हॉस्टल्स हों, उन सब का निर्माण कर हर आदमी की जुबान उस आदमी का टिकट काट देना, फिर उस पार्टी में रह करके क्या करना होता है। तो सर युवाओं को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, गद्दावर नेता हूं? मौका मिला ना, मैंने ही बढ़ाया उसको, मैंने ही ललित के लिए सिफारिश की थी और वो सब विधायक बन गए। अभी 10-5 साल और मेहनत करते तो सांसद भी बन जाते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपका मानना था कि जिस तरह बीजेपी ने एक अनुभवी नेता को टिकट दिया है, तो कांग्रेस भी आप जैसे वरिष्ठ को टिकट देके सामना कर सकती है। तो सर आप नहीं चाहेंगे क्या युवा भी आगे आए ललित के अलावा? नहीं, युवा तो आगे हुए हैं, लेकिन युवा अभी परिपक्व तो हों। एमएलए का चुनाव जीत लिया, आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रभाव है। जिले की बाकी 7 सीटों के ऊपर आपको लोग सिर्फ अखबारों के माध्यम से जानते हैं, आपका काम नहीं देखा है। विधायक तो आप अभी 2 महीने पहले बन करके आए हो, काम तो अब इन 5 सालों में लोग देखेंगे। अगले 5 साल बाद में वो विधायक के सांसद के रूप में उतरते तो आपका विधायकी का कार्यकाल भी देखा होगा। मुख्यमंत्री भी तो पहली बार में बने हैं भजन लाल जी है। मुख्यमंत्री भी तो भजन लाल जी पहली बार में बने। मुख्यमंत्री जी तो संगठन के आदमी हैं, बहुत पहले से पार्टी की जड़ों में काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे ललित जी, कांग्रेस के साथ लगातार जुड़े हुए थे। कौन? हाँ